बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो दोस्तो? ठीकु आहियो? मज़े में, ख़ैरियत सां, हैप्पी? उमेदु आहे त बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैर ख़ैर सां हूंदो। असांजी दुआऊं तव्हांजे लाइ त शल ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असां हमेशह ॻाल्हि कंदा आहियूं त 24 कलाक ईअं गुज़री विया, का ख़बर न पई, पर इन्हनि 24 कलाकनि में घणो कुझु थियो, घणो कुझु कयो। असां छा कयो इहो त ज़ाहिर हर कंहिंजो पंहिंजो एक्सपीरियंस आहे। सो अलाह कंदो बेड़ा पार हूंदा, ज़िंदगी आसान थींदी ऐं तकलीफ़ुनि खां, दर्दनि खां, इन्हनि खां परे हूंदासीं। अल्लाह से पंहिंजो करम कंदो। मां बिल्कुल ठीक ठाक आहियां, उम्मीद तव्हां ठीक ठाक आहियो। लाजो भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी आपकी दुआएं हैं। आप मुझे फिट नहीं लग रहे, या फिट हो गए आप? नहीं, मैं फिट हूँ सजाद भाई। पक्की बात है? आप देखें, मजीद फिटनेस की ज़रूरत तो है आपको? सजाद भाई अभी ज़रूरत तो है ना, और सारी ज़िंदगी रहेगी। हाँ, ये फिटनेस का मसला है कि क्या बात है, फ्रेम में आ गए हमारे भाई जी। दोस्तों जी, तव्हां फ्रेम में ॾिठो त असांजे फ्रेम में जीअं दोस्त आहे, ज़बरदस्त फिटनेस ट्रेनर आहे। कीअं फिट रहिजे, कीअं मसिल्स वसिल्स ठाहिजनि ऐं बाक़ाइदे लॻे त भई वाह वाह। सो हुन लाइ अॼु असां वटि फिटनेस ट्रेनर आहे, ॿुधाईंदो एक्सरसाइज़िस, डाइट प्लान छा हूंदा आहिनि, फिट कीअं रखिजे, केतिरी देर जी एक्सरसाइज कजे। असां फिटनेस ट्रेनर आहिनि आतिफ शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आतिफ भाई? खैरियत से? आतिफ भाई, मैं चाहता हूँ कि ना कट पेस्ट हो या कॉपी कट पेस्ट हो, इस तरह। सर बिल्कुल हो जाएगा। आप जिम ज्वाइन करें, प्लस अच्छी डाइट करें, 2 से 3 महीने अपने आप को दें, और पर डे घंटे से 1.5 घंटा आप दें अपने आप को। हाँ। आपको 2 से 2.5 महीने में आपको रिजल्ट नजर आएगा। सबसे स्लो वजन कब होता है? अक्सर लोग वॉक कर करके सर असल में 10 किलोमीटर, लेकिन वो जो है वो खाना पीना वैसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वॉक तो कर रहे हैं। वॉक में फिटनेस तो है, इसमें कोई शक नहीं। सर वॉक में ये कि आप मेंटेन कर लेंगे। हाँ। कुछ कम आएगा लेकिन स्लो आएगा। हाँ। जो वर्कआउट के निस्बत, वर्कआउट आपको तेज़ी से नीचे लाएगा। वॉक से आ तो जाएगा, आप मेंटेन कर लोगे, अपनी स्ट्रेंथ अच्छी कर लेंगे, लेकिन उसके साथ भी आपको प्लस डाइट चाहिए। अच्छा। और दूसरा, वॉक से फैट लूज करने का नुकसान ये होता है कि फैट तो लूज हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन लटक जाती है। हाँ। आपकी बॉडी शेप आउट हो जाता है। फिर आप जिम में आएंगे, फिर आप बॉडी शेप करने के लिए उससे डबल मेहनत लगेगी, क्योंकि अच्छा। जो आपकी स्किन लटकी हुई है पहले, हाँ। तो उसका फैट ख़त्म होगा। हाँ। फिर आपका बॉडी शेप आएगा, फिर उसके ऊपर मसल गेन होगा, तो फिर इस तरह आपका गोल अचीव हो सकता है। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे एक सिंपल बात बताएं, जो अभी हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, मुख्तलिफ देख रहे हो, आप ट्रेनर हैं इसमें। दिन का आगाज़ कैसे किया जाए, क्या खाया जाए, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो बड़ी मसरूफियत है, लेकिन ये तो लाजमी करनी है? सर असल में लोग समझते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है, लेकिन जिम में नहीं होती। जो आप जिम नहीं आना चाहे वो आप होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये इसके साथ जो है ना प्लस डाइट होती है। हाँ। अब असल में कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को ऐसा फास्ट फूड, जंक फूड्स, ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं। हाँ, कराची वाले ज़्यादा खाते हैं। हाँ, तो ये सब आप अपनी फिजिक्स आउट कर रहे हैं ना। हाँ। आप इसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, इन चीज़ों में डाइट लेके चलें, आपका वेट भी गेन नहीं होगा, आपकी फिजिक्स भी अच्छी होगी। हाँ। तो अब क्या सजेस्ट करेंगे? हम नींद से उठ गए सुबह? सर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए, नीम गर्म पानी पिए। अर्ली मॉर्निंग तो कराची वालों की होती नहीं है। हाँ, आपको पता है। उसके बाद 12-1 बजे जब भी उठा, बॉयल एग्स लें, क्विकर ओट्स लें। हाँ। उसके अंदर ड्राई फ्रूट डालें, 1 चमचा शहद डालें। हाँ। वो आप ड्राई फ्रूट खाएं। उसके बाद प्लस 2-2.5 घंटे के बाद आप सैलेड लें। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी दिन में 2 टाइम यूज़ करें। हम तो दूध पत्ती ना पिए तो दिमाग कैसे खुलेगा? सर यही तो मसला है, जब भी तो फिटनेस हमारी आउट होती है। दूध पत्ती का कितना असर पड़ता है? सर उसके अंदर असल में देखें फैट होता है ना, फिर शुगर भी है। हाँ। और शुगर जो है ना आपकी स्किन मोटी करती है। आपकी स्किन मोटी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में फैट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए शुगर को थोड़ा कम करना पड़ता है। ओके, दूध पत्ती पी लें कम मीठे में। हाँ, कोशिश करें कि छोड़ दें। हाँ। कहवे पे आ जाएं, ग्रीन टी पे आ जाएं, ब्लैक कॉफ़ी पे आ जाएं। उससे ये होगा कि आपकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, और चाय हमने थोड़ी कर दी। हाँ, कम कर दें। ज़्यादा पीते तो आधा कर लें, या पौन कर लें। आहिस्ता छूटता है ना सर, एक ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं छोड़ सकते हम। हाँ। तो इस तरह हम आहिस्ता इसको बैकअप कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप ग्रीन टी पे आ जाए। ग्रीन टी भी एक अच्छी चीज़ है। आप ग्रीन टी पियेंगे, आपकी अपनी बॉडी फिजिक्स में आपको चेंजिंग नजर आएगी। हाँ, ग्रीन टी जब पीते हैं तो वाकई थोड़ी देर के बाद फील होता है यार, और आप थोड़े हल्के खुद अपने आप को महसूस करेंगे। सही कह रहे हैं। वजन उतना ही होता है, लेकिन फील कर रहे हैं कि हम हल्के हो गए। बिल्कुल। और सर दूसरा ये होता है, खाने के बाद फौरन पानी नहीं पिए। अच्छा, या तो आप 1 घंटा पहले पिए, या बीच में पी लें, या खाने के पौने घंटे के बाद। हम तो भाई खाना लाओ पानी कहाँ है, हम उधर ही पहले पानी पी लिया फिर खाना के लिए, उसका भी कोई फायदा नहीं। उससे जो है ना, अगर खाने के फौरन बाद भी अगर आपने 1 से 2 घुट पानी पिया, हाँ,
तो वो आपका समझो जहर है वो आपके लिए। खाने के ऊपर जो वो आपका पेट फुला देगा। हाँ, खाना आपने इतना नहीं खाया लेकिन आपका पेट वो ज़्यादा फुला देगा। हाँ हाँ। खाने के पौने घंटे के बाद आप पिए। और दूसरा ये कि जैसे आप सो रहे हैं, सोने से 1 घंटा पहले पानी आप स्टॉप कर दें, आपकी बॉडी में फैट कम आएगा। अच्छा। जैसे लोग हैं बेड के पास बोतल रख के सोते हैं, हाँ। और उठ के पीते रहते हैं, तो उनके अंदर फैट बढ़ता रहता है वो, क्योंकि उसके बाद आपकी वर्किंग ही नहीं है, आप सिर्फ पी रहे हो और सो रहे हो, तो वाटर तो आपकी बॉडी के अंदर ही है ना। वैसे कहते तो ना 76% तो इंसान के अंदर वाटर ही वाटर है। सर वो सुबह से रात तक का है। हाँ। रात का नहीं है। सुबह से रात तक नॉर्मल बंदे को 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। फिटनेस वाले हो गए, जिम वाले हो गए, इनको कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक जितनी अच्छी होगी, आपका बॉडी रिजल्ट उतना अच्छा देगा। हाँ, पानी की स्किन भी अच्छी आएगी ना। स्किन भी अच्छी होगी, आपका कलर भी फेयर होगा, आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी इससे। अच्छा, वैसे नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए? हाइट के हिसाब से होता है? सर ये हाइट और एज के हिसाब से होता है। आपने कहाँ ट्रेनिंग ली है? मैंने बहुत सारे जिमों में लिए, मेरे सीनियर ट्रेनर भी हैं। अच्छा। मेरे सीनियर साथ दोस्त भी हैं बहुत सारे। वो कितना अर्सा हो गया आपको ये? मुझे इस फील्ड में सर 11 साल हो गए। 11 साल? जी। अभी आपकी एज माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपने जो है पूरा। जी सर, ये पहले से करते आ रहे हैं, पहले शौक था, पहले सीखे फिर शौक जनून में इतना बदल गया कि फिर सिखाने लग गए। अब 7 साल से। कितना अर्सा करते हैं आप जिम वैसे? मैं 1 डेज कितना टाइम? हाँ, पौना घंटा। पौना घंटा? जी। बाकी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया? नहीं, बाकी फिर लोगों को कराते हैं। जैसे अपने मेरे पास अपनी क्लाइंट है, फीमेल आती हैं, मेल आते हैं। हाँ। फिर हम उनको कराते हैं। कुछ टाइम बनते हैं, फिर आधा पौना घंटा हम अपने लिए निकाल लेते हैं। सही। करते ज़रूर हैं? करते ज़रूर हैं। ऐसे नहीं कि आज छोड़ो कल कर लूँगा। सर इस तरह हम करेंगे, किसी और को हम अच्छे लगेंगे तो क्लाइंट वो हमारा बनेगा ना। हाँ। अगर हम ही एक अजीब से हो जाएंगे तो फिर क्लाइंट तो हमारे पास किस तरह आएगा। तो किसी और को कराने के लिए पहले अपने आप को फिट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से। तो जब भी तो आप किसी और को कराएंगे। सही सही। अच्छा आतिफ भाई, बिलफर्ज अब जैसे ये शादियों का सीज़न है, तो अभी लोग ज़्यादातर जो लड़के और लड़कियां हैं वो पागल होते हैं कि यार शादी बाकी 15 दिन रह गए, तो 15 दिन में ऐसा कोई क्रैश कोर्स कर लेंगे कि वज़न ये गया वो गया, साइड्स गई, टायर्स गए, बस स्लिम बना। ऐसे आते होंगे सर? ऐसे भी बहुत सारी पागल फीमेल्स आती हैं, बॉयज़ आते हैं कि भाई हमारी शादी में 2 से 3 मंथ हैं, हमें इस तरह करना है, उस तरह करना है। अब उनसे पूछो यार, आप पहले कहीं करते थे? बोलते हैं हाँ। अच्छा, आप डैड क्या करते हैं? हाँ। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। हाँ। ये तो नॉर्मल बंदा भी खा रहा है। सही। फिटनेस वाले का हर 2.5 से 3 घंटे के बाद प्लस डाइट होती है। हाँ। आप किसी को बोलो ना आप डाइट करो, तो बोलते हैं सर डाइट कर रहे हैं। क्या डाइट कर रहे हो सर? खाना पीना छोड़ा हुआ है। हाँ। डाइट का मतलब खाना पीना छोड़ना नहीं है। डाइट का मतलब है आपको क्वालिटी चेंज करनी है, क्वांटिटी बढ़ानी है। सही। उसी के अंदर आपका बॉडी रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। क्या वैसे क्या डाइट में क्या खाना चाहिए सर? जैसे बॉयल चिकन वगैरह ले लें, ग्रिल ले लें, हरे मसाले में। बॉयल ऐसे अच्छा ही नहीं लगता ना। हरे मसाले में खाएं ना आप, ग्रिल कर लें। अच्छा। लाल मिर्च। हाँ। आप खाएंगे तो आपकी बॉडी से फैट नहीं जाएगा। अच्छा, लाल मिर्च से भी होता है? लाल मिर्च बहुत जहर चीज़ है इंसान के लिए। आप हरे मसाले में खाएं, आपका आधा वेट तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। लाल मिर्च खत्म कर दूंगा। लाल मिर्च बिल्कुल। चीनी भी घर छोड़ दूं? चीनी लाल मिर्च छोड़ दूं? घर वाले मुझे कहेंगे तुम घर छोड़ दो। नहीं, हरे मसाले में वो देवदास फिल्म में वो कहते हैं ना कि वो कहते पारो कहती है कि शराब छोड़ दो, वो कहता है ये छोड़ दो। आप अपना हरे मसाले में सालन बनवाएं, आपको अच्छा लगेगा। आप उसके अंदर नींबू डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। नहीं, अगर आपको मेहनत नहीं करनी, आप इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लें। आप चिकन है, फिश है, बीफ है, आप उसको ट्रिम करें, फिर ग्रिल करके खा लें, बस काम ख़त्म। ज़बरदस्त। ब्राउन ब्रेड ले लें, लाल आटे की रोटी खाएं। सही। अब आटे में भी मसला ये है कि सर लाल और वाइट आटा लोग मिक्स करके खाते हैं। हाँ, उसको भी ख़त्म कर। वाइट आटा जो है वो सही नहीं है। अच्छा। आप चक्की का आटा खा सकते हैं। सही। नहीं तो आप ब्राउन ब्रेड खाएं, नहीं तो आप थोड़े से राइस के साथ ले लें। हाँ। इस तरह करके। चलें, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या आखिर में पैगाम देंगे हमारे देखने वालों को? सर यही है, अगर आपके पास सब चीज़ें, पैसा है, दौलत है, लेकिन आपके पास फिटनेस नहीं है, तो आप वो सब चीज़ें बेकार हैं। जब तक आपकी अपनी फिटनेस नहीं है, बात है। आपकी अपनी लॉन्ग लाइफ होगी तो आप वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जो बंदा जिम नहीं आना चाहता वो अपने घर में 15-20 मिनट निकाले, होम वर्कआउट करें, तो इंशाल्लाह अगर वेट कम भी नहीं होगा तो मेंटेन रहेगा, वेट बढ़ेगा भी नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ भाई, बड़ी ज़बरदस्त बातें की जी। दोस्तों, फिट रहना तमाम ज़रूरी है। फिटनेस इंसान जी कॉन्फिडेंस में इजाफा होती है।
न त मूं वांगुरु अॻियां ही करे वेहणो पवंदो ऐं उहो ॻाल्हाइणो पवंदो। उहा कहिड़ी ख़बर आहे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका असांखे ख़बर न आहे। सनो कीअं थिए कंहिंखे ख़बर न आहे, पर इम्प्लीमेंट केतिरो कयूं था इहो मैटर करे थो। त असांखे सभिनी खे सभु ख़बर आहे सिहतमंद कीअं रहिजे, हीअ छा कजे, कहिड़ी शइ कीअं कबी आहे, पर उन ते अमल जेको आहे उहो ई असल में उनजी इम्पोर्टेंस आहे न। त असां कयूं कयूं था, कॾहिं कंदासीं। बहरहाल ब्रेक खां पोइ अॼुकल्ह असां वटि थधि तमामु घणी आहे, असांजे हथ जा छिलर लही था वञनि, आङुरियुनि जा चप फुटी था पवनि, स्किन ते दाग थी था वञनि, स्किन ड्राइनेस जे करे स्किन ईअं निशान थी था वञनि, ॻाढ़ा गीटा अहिड़ा थी था वञनि। त केरु चयो थो भाउ मेकअप कयो अथव छा? उन कहिड़ी ख़बर अथई सेंसिटिव स्किन आहे, ईअं थो लॻे थोरी देरि खां पोइ ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ उते कारा कारा निशान थी वेंदा आहिनि स्किन सहण जा, वार अजीब थींदा आहिनि, रुखा रुखा थी वेंदा आहिनि सियारे में, ख़ासि तौर ते थधि जे करे। इन शयुनि खां कीअं बचिजे, उन लाइ असां वटि ज़बरदस्त डॉक्टर, एवरग्रीन डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी साहिब सां गॾु आहे। असांखे अॼु ॿुधाईंदो त इहो कीअं चप वप खे सही कजनि, स्किन ठीक कजे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, तबीयत ठीक है? आज तो माशाल्लाह आप, क्या बात है, भाभी को लगता है टेंशन देने के चक्कर में आप। ना ना ना, नहीं, पक्की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा, पहले नकालों से होशियार हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। ना ना, पहले भी नहीं, साहब भी नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, बस यही। उनको पता है कि ये मैं ही हूँ बस, अब और बस ये भी मेरी मेहरबानी कि मैंने अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्दियों में ख़ास तौर पे होंठ वोंठ फट जाते हैं ना, और लोग अक्सर, हम पहले में जब हम छोटे होते थे, अभी भी ऐसे अपने होंठ को खुद ही ज़बान से लगाना, बार बार वो करना, तो ऐसे पिंक और फिर रेड हो जाते हैं कि लोग कहते हैं यार लिपस्टिक लगाइए, पता नहीं क्या। फिर पता चलता है 4 दिन के बाद वो इधर 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 पूरे निशान हो जाते हैं और फट जाते हैं कि बंदा कुछ ना खा सके ना पी सके। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा टॉपिक, आई हाईली अप्रिशिएटेड कि हाँ, ये पता है मैं कितने सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, हाँ। कितने सालों से जाता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन ये सवाल जो है ना आज तक किसी ने भी नहीं पूछा। हालांकि ये एक, जैसे कहना चाहिए, एक किस्म की नफ्सियाती बीमारी होती है, और बाज़ बच्चों में उनके होंठ जो होते हैं ना यहाँ पे काले हो जाते हैं, हाँ। ये वाला ऐसा बिल्कुल काला तो हो जाता है, और उनके बड़ों में भी होता है, लेकिन ये टीनेजर्स में होता है या छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। और लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको क्या हो गया, इसका पूरा चेहरा सही है, सिर्फ ये ऐसा लाल या काला हो रहा है, क्या वजह क्या है, और ये कितने अरसे से हम जो है वो दिखा रहे हैं डॉक्टरों को या वैसे ही टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सही नहीं होता। तो इसको कहते हैं लिप लिकिंग डर्माटाइटिस। ये एक स्किन की या डर्माटोलॉजी की बीमारी है जिसको लिप लिकिंग यानी ज़बान, हाँ, होंठ चाटना, अपने अपने होंठ करते हैं ना जो लोग, तो ये सलाइवा जो थूक होता है, इसके अंदर एसिड होता है। अच्छा, तो ये जो है ना लगता है बाज़ों का करोसिव की तरह, यानी जैसे कहना चाहिए ना कि जैसे तेज़ाब लगता है, आहिस्ता 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 इस जगह को जलाना शुरू कर देता है। अच्छा, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1000 बच्चों में एक को ये होता है। और उनको सिर्फ अगर हम यही एडवाइस करें कि भाई आप ज़बान जो होंठों में फेरते हो, बाहर की जैसे गाय ज़बान फेरती है ना, आपने देखा होगा, तो ये जो है ना सिलसिला आप फौरी तौर पर बच्चे का रुकवाएं। अच्छा, बच्चा जो है वो इनवॉलंटरी करता है, उसको भी नहीं पता होता, सही, वही ज़बान मार रहा होता है चारों तरफ, और माँ बाप भी समझते हैं कि कोई बात नहीं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस हैबिट को रुकवाते हैं हम कि भाई जिस वक्त भी आप देखो उसी वक्त उसका हाथ पकड़ो, जिस वक्त देखो उसका हाथ पकड़ो, सही, और उसको इस चीज़ का एहसास दिलाओ। तो मतलब 70% तो समझो बगैर किसी दवा के ही वो इलाज हो गया, सही, क्योंकि आस्ता आस्ता इसकी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको जो है वो इसी तरह छोड़ देते हैं तो मतलब बड़े बड़े पन तक ये आदत रहती है और वो हिस्सा काला ही रहता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप कोई भी किसी भी जख्म पर कोई पट्टी करते हो, कोई मरहम रखते हो, और अगर उसे लगाते ही छुड़ा दें, छूट जाए वो, तो असर का क्या करेगा? सही, असर तो करेगा नहीं। तो अब अगर कोई भी आप दवा लगाते हैं लेकिन बच्चे की ये आदत कि वो होंठ फेर रहा है ज़बान के ऊपर, तो वो दवा रुकेगी कहाँ पर? सही, वो तो नहीं रुकेगी। कलर जो है वो ज़ाहिर वो चेंज भी होगा, खुश्क भी होते हैं, होंठ फट भी जाते हैं, और फिर होंठों के ऊपर वाले हिस्से में ऐसे ऐसे जैसे वो लिप लाइन नहीं बनाते ऐसे ऐसे करके, जैसे ब्यूटी पार्लर पे वैसी लिप लाइन, बिल्कुल वो बनी हुई होती है, और ये इस वजह से होती है। उसके बाद यानी कि एक तो ये कि आप उसकी आदत को रोक दीजिए, और दूसरा कोई भी मॉइस्चराइज़र, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं जो कि स्किन पर एक बैरियर का काम करे, यानी जो थूक का असर जो होता है, जो बच्चा ज़बान मार मार के बार बार लगा रहा है, उसको रोक ले। सही,
जिस तरीके से अगर आप फ़र्ज़ करें कि ग्लव्स पहन लेते हैं, हाँ, और फिर कोई पानी का काम करते हैं या कोई तेज़ाब का काम करते हैं, तो आपकी स्किन तो बच गई ना उसकी वजह से, ग्लव्स की वजह से। तो वो जो अगर आप कोई पेट्रोलियम जेली या कोई भी इस तरह का मॉइस्चराइज़र लगा दें चिकनाहट की चीज़, तो वो उस थूक के असर को जो ज़बान फेरने की वजह से होंठों के बाहर तक लग रहा है, उसको रोकेगा। उसको रोकेगा तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आपके होंठ जो हैं वो पेशेंट के खुद ब खुद ही जो है वो सही होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें वो डर्माटोलॉजिस्ट की चॉइस है कि वो क्या चीज़ और आगे प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो है वो कलर जो है बिल्कुल होंठों का सही हो जाए। तो ये बहुत अच्छा सवाल सर, थैंक यू। ये बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि ये हो क्यों रहा है। सही, पूरा चेहरा सही है, सिर्फ होंठ काले हो रहे हैं, सिर्फ काले हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, बार बार बिल्कुल उसको जबान लगाई जा रही है, पूरी जबान आपकी बात की गई बिल्कुल भैंस और गाय की तरह बंदा फेरता रहता है या अपने होंठ अंदर मुंह में ले रहा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। और ये पता नहीं कितने लोग अगर ये कोई सुन रहे हैं सर्जन का बच्चा है तो सिर्फ बच्चों को मना कर देंगे इस तरह से ना करे, तो काफ़ी हद तक बगैर दवा के बच सकते हैं। सही बात, बच सकते हैं, इलाज भी हो सकता है बगैर दवा के, इलाज हो सकता है बगैर डॉक्टर के पास गए हुए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि सर्दियों में अक्सर इस तरह से होता है कि बड़े ज़बरदस्त लग रहे हो यार, आज तो चमक रहे हो, क्या मेकअप वेकअप कर रहे हो, फ्रूट व्रूट खा रहे हो, बड़े लाल टमाटर होते जा रहे हो। अब उसको क्या पता उस बेचारे ने मोटरसाइकिल चला के अपनी स्किन जला दी है या ठंडी हवा ने या माहौल ने इस तरह से कर दिया है। तो पहले तो वो लाल मटूल लग रहे होते हैं, हफ्ते के बाद वो उसी को ही बोलते हैं क्या हुआ तेरा, तुम्हारा मुंह पूरा काला लग रहा है, ये धब्बे, ये निशान, ये क्या सीन होता है डॉक्टर साहब? दरअसल जिल्द जो है को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है जी। ये सर्दी के मौसम में क्या होता है कि हमारा जिस्म से पसीना तो आता नहीं है जी, आप देखा ना पसीना नहीं आता है, लेकिन क्या होता है कि इसे कहते हैं इनसेंसिबल पर्सपिरेशन, के हमारे जिस्म से पानी का अखराज हो रहा होता है, महसूस नहीं हो रहा होता। अच्छा, गर्मियों में तो होता है ना, गर्मी हुई तो जो नज़र आ रहा है इसमें जैसे कुदरत ने एक मैग्नेट लगाया हुआ है, समझे, मकनातीस कीलों को लोहे को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसी तरह सर्द मौसम जो होता है हमारी जिल्द के अंदर जो ऊपर की लेयर होती है उसमें से पानी को खींच रहा होता है। सही, जब पानी जो है वो ऊपर की लेयर में नहीं होता यानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, तो नतीजे के तौर पर पहले तो वो सुर्खी नज़र आती है और फिर बाद में जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन की कमी हो जाती है पानी की, तो उसकी वजह से वो फिर जिल्द जो है अकड़ने लगती है खुश्क होके। फिर जब अकड़ेगी, नरिश नहीं कर सकते हम उसको, हाइड्रेट नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो काली होना शुरू हो जाती है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये इलाज है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। सही, अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई भी हो, मतलब ये नहीं कि सिर्फ चेहरे का, नहाने के बाद हल्के गर्म पानी से, जैसे कहते हैं ल्यूक वाटर, इसे नहा के खुश्क करके, और कोई मॉइस्चराइज़र जिसम जल्द खुश्क हो जाए लेकिन हल्की सी उस पर नमी बाकी हो, तब कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाए, तो वो पूरे जिस्म के लिए जो है वो कारआमद होगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेस पर आपने लगा दिया, बाकी हाथ पैर जो है फट रहे हैं, देखा है या नहीं? खुश्की आई हुई है, वो पड़ रहे हैं, काले हो रहे हैं, खासतौर पे उंगलियों पे वो ऐसे, पैरों पे वो अजीब अजीब सी लग रही होती है जी। तो हाथ और पैर खुसूसन, तो ये क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हवा में, धूल में, मट्टी में, बाकी चलो पूरा जिस्म तो कपड़ों से ढका हुआ है, लेकिन चेहरा, हाथ, पाँव वगैरह, तो हमें पूरे जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो एटोपिक होते हैं, एटोपिक का मतलब जिनकी जिल्द हसास होती है, या बुज़ुर्ग अफराद, उनकी भी जिल्द जो होती है वो ड्राई हो जाती है, हसास हो जाती है उम्र के आखिरी हिस्से में। तो मतलब ये कि उन सबको भी, नॉर्मल आदमी को तो करना ही चाहिए, लेकिन उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि मॉइस्चराइज़र अगर आप अपनी स्किन पर अच्छी तरीके से अप्लाई करते रहेंगे, मॉइस्ट रखेंगे, तो समझें कि आप 70-80% सर्दी के स्किन की बीमारियों से अपनी जिल्द को महफूज रख सकते हैं। ये बात अच्छा, ये बात। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भले गर्मियाँ हों, गर्मियों में तो अल्लाह रहम ही करे, लेकिन सर्दियों में भी बाज़ औक़ात अगर किसी को मतलब महफिल उजाड़नी होती है तो वो अपने मोज़े उतार देता है तो फिर वो ऐसा मुअत्तर समा बन जाता है कि बंदा कमरा छोड़ के कहीं निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसका हल क्या है? अगर किसी के पैरों में या सॉक्स में स्मेल आ जाती है, मोज़ों में, जिसको हम सिंधी में जुराब भी बोलते हैं, मोज़े भी बोलते हैं, सॉक्स भी बोलते हैं, पता नहीं क्या, जो समझे, तो अगर जो उतार देते हैं तो वो स्मेल नहीं जा रही होती उनके, हो भले आप धुले हुए पहन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन स्मेल पैरों में आ जाती है। नज़ला कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आपको पता है?
अब ये स्मेली फीट जो होते हैं आम ज़बान में स्मेली फीट की मतलब बदबूदार जो है ना पैर हाँ। इसमें ये होता है कि जिस तरह हमारे पूरे जिस्म को ज़रूरत होती है कि नहाया जाए और फिर कपड़े चेंज किया जाए, यानी नॉर्मल मतलब जो हेल्दी पर्सन की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि वही जिस तरफ मैंने बात बताई ना कि गर्मियों में हमें पसीना आ रहा होता है, हमें महसूस हो रहा होता है, सर्दियों में नहीं पता चलता। अब इसी तरीके से ये पसीना पैरों में भी आ रहा होता है। अच्छा। बंद होते हैं पैर, ज़ाहिर है कि पर्सपिरेशन नहीं हो रही होती है। अच्छा, अब जब वो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं कि हमारे पैर जो हैं वो पसीने की वजह से मौज़ों के अंदर जो है वो पसीना जज्ब हो रहा है। अब वही मोज़ा अगर आप अगले दिन सॉक्स इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, तो क्या होता है कि इसके अंदर फिर बैक्टीरियाज जो हैं वो पड़ जाते हैं। अच्छा, सही। और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्मेल पैदा करते हैं, बदबू आती है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा हो गया अब रोकें किस तरह से? हमेशा 3 जोड़े जूते लें आप। सही। आज जो पहन लिया उसको धूप में रख दें। सही। फिर कल वाला इसी तरीके से। सिर्फ धूप में रखना नहीं, धो के रखना है ना। अब इसको चमड़े के जूतों को कौन धोएगा? बखाली अगर धूप में भी धूप में नहीं किसको शूज की बात करें? शू का, हाँ, जूते को आप धूप में रख दें। 3 जोड़े जूते लें। आज जिसको पहना उसको धूप में रख दिया, फिर कल जिसको पहना, फिर परसों, इस तरह 3 दिन तक। फिर चौथे दिन आपने पहले वाले को अच्छा यूज़ किया, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो काफ़ी हद तक सनलाइट की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। और जो सॉक्स हैं आपके, मोज़े जो हैं वो डेली चेंज करने हैं, और उसका जो फैब्रिक है वो कॉटन का होना चाहिए। सही। कॉटन वैसे भी एब्जॉर्बेंट होता है ना, पसीने को भी जस्ट करेगा और उसकी बदबू को भी जस्ट करेगा। तो ये प्रिवेंशन, तो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो हर शख्स को करना चाहिए कि अपना जूता और मोज़ा, इन दोनों को जो है ना, ढंग का जूता 12-15 हज़ार से कम मिलता नहीं है, तो मतलब 3 जूते ले तो नहीं, बात सुन कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वाह बाबर, छा हाल आहे? सर आई लव यू टू यू, थैंक यू सर। आई लव यू टू यू कहिड़ो आई लव यू आहे? सर पंहिंजो बस स्टाइल आहे सर। स्टाइल हुजे माण्हू जो, यार इहा ॻाल्हि भली कई आहे। हर कंहिंजो पंहिंजो वखरी स्टाइल ज़रूरी आहे। पंहिंजो डॉक्टर नईम साहब खे बि मुंहिंजी तरफ़ां आई लव यू टू यू, थैंक यू सर। ऐं लाजो भाई खे बि ख़ासि तौर ते इन्हनि खे बि सर। ॻाल्हि दरअसल इहा आहे जी त राति जेको न, राति खां तक आवाज़ ॿुधो अथव मुंहिंजो सर? तव्हां आवाज़ ॿुधो अथमि, बाक़ाइदे रेडियो वारा ॻोल्हिनि था तव्हांखे। हा सर, ख़बरूं पढ़ण वारो थी वियो आहे अॻे। हा, त हाणे जेको बि माना साह खणा थो न सर, हिकु बार कयो मतिलबु सिधी आवाज़ नक मां पिपड़नि में पइजे, थधी थधी, अंदरां खां खुश्की थी वई, अलाए छा। हा हा, बसि इन्हीअ करे जेको आहे न, राति तक़रीबन आहे न वेठो किथे दोस्तनि सां गॾु, त हुते बि इहा ई हालत हुई, बसि उतर लॻो पिए ऐं बसि असां पुठा कयो वेठा उतर ते, बसि उतर जी ॻाल्हि बि आहे न साईं। हा बसि बाबा, ॿियो ॿियो मींहं पाणी खां बचायो को? शुक्र अलाह जो, सभु ख़ैर। असां आहियो ख़ुशि? ठीकु आहे, महिरबानी महिरबानी। ड्राइनेस, जिस्म की पूरी ड्राइनेस या पूरी अंदर तक ड्राइनेस, अंदर सांस लेने में। हाँ, इसके लिए ये है कि खुसूसन सर्दियों के मौसम में जब जिनको साथ ही इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि मुंह से लेकर नाक और सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो सबसे बेहतर जो पुराने ज़माने का जो था नुस्खा के गरारे, कि मतलब 1 लीटर पानी में जो है वो आधा चम्मच, आधा से भी थोड़ा कम चम्मच नमक का लेके वो डाल के गर्म पानी में गरारे करें। सही। और दूसरा ये होता है कि वो पानी की भाप, वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ पानी को जो है वो गर्म पानी का जब भाप उठ रही हो तो सर के ऊपर कोई तौलिया डाल के 5-6 मिनट के लिए ये काम जो है वो कर लें। तो इससे ये है कि ये एक डेली की आदत बना लें। सबसे बेहतर तो ये है कि सिर्फ स्टीम लें और गरारे करें, तो इससे काफ़ी हद तक जो है ये इनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ये कि पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। सही। जितना पानी का इंटेक ज़्यादा होगा, यानी पानी ज़्यादा पिएं। हमारे यहाँ ये होता है सर्दियों में, हमारे यहाँ सर्दियों पानी भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खुसूसन हम लोग जैसे मर्द तो बाहर रहते हैं तो कुछ पानी पी लेते हैं, ख़वातीन से पूछो तो कहते हैं हम 3 गिलास पीते हैं, 4 गिलास पीते हैं पूरे 24 घंटे में।
तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी कंप्लेन है कि हम जो है वो कोशिश यही करते हैं कि भाई सर्दियाँ तो क्या ज़रूरत पड़ी है पानी पीने की, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। जिस्म तो पानी मांगता है ना, हमें इस चीज़ का वो नहीं है। जहन कह रहे हैं कि हाँ ठंडा के तो कोई वो नहीं, लेकिन जिस्म को तो ज़रूरत है। और सर्दियों में भी कम से कम 8-10 गिलास जो है 24 घंटे में पानी, दूध, जूस, लिक्विड वगैरह हमें लेना चाहिए। लेकिन वो नहीं लेते, उसकी वजह से हो जाती है। सही, तो ये होना चाहिए। जी, ये होना चाहिए। अच्छा, ये बालों की खुश्की भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, बड़े रूखे रूखे लगते हैं। अगर उन पर थोड़ा सा ऑयल छिड़क दिया जाए तो ऐसे सो जाते हैं कि कभी वो उठे ही नहीं थे, बिल्कुल चिपक जाते हैं सर के साथ। तो इसका हल क्या करें? देखिए, खुश्की जो होती है, जैसे मैंने बताया कि मकनातीस जो होता है वो लोहे की चीज़ों को, कीलों को, इसको उसको अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह खुश्क मौसम जो होता है, मतलब सर्दी का मौसम खुसूसन, तो उससे क्या होता है कि हमारी हाइड्रेशन, हमारी जिल्द के अंदर जो नमी होती है, पानी जो होता है, उसको जो है वो खींचता है। उसकी वजह से हमारी जिल्द जो होती है पूरे ओवरऑल, न सिर्फ हाथ पैर चेहरे की जिल्द खुश्क हो जाती है, बल्कि सर की जिल्द भी खुश्क हो जाती है अंदर से। जब सर की जिल्द खुश्क होती है, ऊपर तो चलो हमें नज़र आ रहा है, सर की जिल्द में तो नज़र नहीं आ रहा खुश्की। ये तो एक नॉर्मल मतलब वो है प्रोसेस कि हर एक के साथ ये होता है कि जी सर्दियों में सर में भी खुश्की हो जाती है। लेकिन वो खुश्की ज़्यादा वो होती है परेशान कुन, जो कि गर्मियों में भी होती है, जिसको सेबोरिक डर्माटाइटिस हम आम ज़बान में कहते हैं कि उसके अंदर एक जरासीम होता है, वो भी लग जाता है। और वो कहते हैं वो हर एक मरसीजा ग्लोबोजा जरासीम का नाम है, वो हर बाल की जड़ में जो है खुदाई कर रहा होता है। तो जिसकी वजह खुश्की जब किसी जगह खोदेंगे, मट्टी को खोदेंगे ऊपर आएगी, इसी तरीके से वो खुदाई जब होती है तो खुश्की बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है। अच्छा, तेल का काम जो है ना, मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, तेल का काम सिर्फ और सिर्फ शाइनर है। जैसे जूते की पॉलिश रहता तो है ना थोड़ी देर के लिए बालों पे, वो फिर साथ नहीं छोड़ता होता जब तक उसको बिल्कुल खुद से टाटा बाय बाय नहीं किया जाए, वरना ये साथ। अब पानी को थोड़ा लगाएंगे तो पानी तो फिर खुश्क हो जाएगा, तो ये जो तेल होता है या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, ये इंटेक्ट रहती हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। उसका काम जो होता है वो होता है, जैसे जूते के ऊपर हम पॉलिश कर लेते हैं तो जूता कुछ देर चमकता रहता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब उसके ऊपर से मॉइस्चराइज हट जाता है, पॉलिश हट जाती है, तो फिर वो जूता वैसे ही हो जाता है। तो असल ये है कि हमें अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू सर्दियों में यूज़ करना चाहिए। अच्छा, हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा। हम तो आम आदमी को दिन में 2 मरतबा यूज़ करते हैं तो अप टू यू मतलब है। लेकिन वैसे एंटी डैंड्रफ जो होता है, अगर डैंड्रफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी मतलब है कि जी गर्मियों में नहीं होता, सर्दियों में ये ज़्यादा हो जाती है, तो हफ्ते में 1 से 2 मरतबा, वरना आप आम शैम्पू जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहें। इसमें जो है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो जो है वो इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर तेल ज़रूर अपने एज ए शाइनर यूज़ करें अपने बालों को सिर्फ चमकाने के लिए। सही। वो क्या करेगा, तेल खुश्की को बिठा देगा, ख़त्म नहीं, निकालेगा नहीं। और हमारा जो टारगेट होता है जिनको खुश्की ज़्यादा होती है कि उसके स्कैल्प के ऊपर से खुश्की भी रिमूव होती रहे। तो उसके लिए शैम्पू ज़रूरी है। वैसे आपको बालों को मतलब ये कि सही रखना है, चमकदार रखना है, तो आप तेल लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल सर ये मेरे जहन में आ रहा था कि जिस तरह से आप पेट्रोलियम जेली की बात कर रहे हैं, तो एक आध दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट से कहें या ब्यूटी स्पेशलिस्ट से कहें जो ब्यूटी पार्लर के, ये कहते हैं कि ये वैसे तो पैरों की एड़ियों के लिए तो ये बहुत बेहतरीन है, अगर आप होंठों पे लगाएं ख़ास तौर पे पेट्रोलियम जेली को, किसी भी ब्रांड का हो, तो वो आपके होंठ काले करना शुरू कर देता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, असल मसला ये होता है कि प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर जगह पर इस्तेमाल हो तो रिज़ल्ट मिलता है। सही। ये नहीं हो सकता कि मतलब आपको मलेरिया है और आप टाइफाइड की दवा इस्तेमाल करें तो आप सही हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रॉपर अगर जो डायग्नोसिस है प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो मतलब वो सही होगा। उसूल ये होता है कि जो हार्ड स्किन होती है उस पर थिक मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है। सही। और जो सॉफ्ट स्किन होती है उस पर थिन मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है। सही। तो जैसे हाथ और पैर की हार्ड स्किन होती है, उस पर तो थिक मॉइस्चराइजर पेट्रोलियम जेली लगा लें। सही। लेकिन जो होंठों की जो स्किन है, चेहरा है वो बारीक है, तो उसके ऊपर थिन मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है। और अगर आप थिन मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो फिर उससे होंठ काले नहीं होंगे। सही। और अब तो मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छी किस्म के आ गए हैं कि जिनमें सन ब्लॉक एडिड होता है। अच्छा। सन ब्लॉक भी ऐड है तो उसका मतलब ये है कि आप धूप में जाएँ, चूल्हे के सामने जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, तो आपका रंग काला नहीं होगा। क्योंकि सन ब्लॉक जो होता है वो आपको गोरे से मतलब काले को गोरा नहीं करेगा, लेकिन मज़ीद काला होने से रोकता है। क्या बात है सर।
ये हमारे यहाँ है कि जी मैं सन ब्लॉक भी लगा रही हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे रंग तो सही हुआ नहीं। तो वो सिर्फ आपके रंग को बचा रहा है, आपको गोरा नहीं कर रहा है। हाँ, आपकी स्किन के ऊपर आपके कलर टेक्सचर पर कोई फ़र्क नहीं डाल रहा है। उसका इलाज कुछ और होता है, इस चीज़ का इलाज कुछ और होता है। और दूसरे, जैसे कि मैंने बताया कि वो लोगों की आदत होती है वो थिक मॉइस्चराइजर लगा लिया पे कर रहे हैं, तो नहीं करना। ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को अगर इस चीज़ को रोकेंगे तो आपके होंठ उसको पहुँचेंगे नहीं कि मजीद काले हो। तो ये 2-3 ख़वातीन तो फिर भी लिपस्टिक वगैरह लगा के वो बच जाती है ना, लड़कों के साथ भी ज़्यादा। अच्छा, लिपस्टिक पर भी एक और अच्छी बात बताऊँ कि लिपस्टिक में एक ख़ास किस्म का होता है, जैसे ईओसिन कहते हैं वो केमिकल, तो वो उससे भी बाज़ लोगों को जो होता है वो एलर्जी हो जाती है। अच्छा, ख़वातीन को एलर्जी हो जाती है, तो उससे भी जो होता है होंठ काले हो जाते हैं। सही। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो कम से कम देख के आपको बता तो सकते हैं कि मिनिस्टर के आप खुद ही जो है कोई दवा जो है वो मेडिकल स्टोर से, आजकल तो नेट पर हर चीज़ है, वो पता नहीं इतना अपने आप का बेड़ा गर्क करके ज़्यादातर लोग आते हैं हमारे पास कि जी वो इसमें ये पड़ा था, इसका इलाज ये था, इसका ये किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मतलब जो है ना सेल्फ मेडिकेशन, घर बैठे डॉक्टर बनिए। अब तो ये बहुत आसान हो गया, अपने मोबाइल में आप देखें। या कोई घर में या फैमिली में कोई एक एक्सपर्ट होती है जिसमें जो हर फन मोला होती है या होता है। अगर बच्चे को बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, गिर गया, स्किन को ये हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, तो एक ही बंदे को फ़ोन किया जाएगा कि ये मसला, वो खुद एक्सपर्ट बन के बताएगा या बताएगी कि फ़लाँ दवा पेट दर्द के लिए, फ़लाँ दवा आपके इस दर्द के लिए, इस दर्द के लिए ये करें, उसके लिए वो करें। अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे सब पता है कि कौन से बच्चे को क्या हुआ था, तो डॉक्टर ने क्या दवाई दी थी। ये अब वो बहुत ख़तरनाक ट्रेंड हो गया है, बहुत ख़तरनाक ये ट्रेंड हो गया है कि लोग जो हैं वो खुद से ही मतलब वो नेट पे देख लेते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये था, डॉक्टर साहब मुझे ये था, बाकायदा बीमारी का नाम भी बताते हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं, अब हर बीमारी का अपना अपना वो होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थोड़े वक्त में बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं आप। ऐं ॿुधाईंदा हलूं त ब्रेक खां पोइ जॾहिं असांजी मुलाक़ात थींदी आहे त यकीनन असां किन्हनि कुझु शख़्सियतुनि खे यादि कंदा आहियूं, उन जे बारे में ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। ऐं अॼु जेका शख़्सियत आहे असां वटि ॻाल्हाइण जे लाइ, उहो साईं मोहम्मद ज़मान तालिबुल मौला साईं। उनजो ज़बरदस्त उनजी शाइरी, उनजी शख़्सियत, उनजो सुभाउ ऐं उनजो भरम, उहा शख़्सियत जंहिंजे घर में एॾी वॾी पार्टी जो क़याम थियो, पर उन सां गॾोगॾु हू ॾाढा क़दावर माण्हू हुया ऐं उनजो जेको वर्ताव हुयो सभिनी सां ॾाढो सबाजड़ो। साईं मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो बि उन वांगुरु ई अंदाज़ रहंदो हुयो, पर मखदूम तालिबुल मौला साहब जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे। ऐं वरी जॾहिं उन्हनि जी शाइरी जी ॻाल्हि कजे ऐं शाइरी जे वरी कलाम जी ॻाल्हि कजे, जेके ख़ासि तौर ते रूना लैला साहिबा उन्हनि खे जेके ॻायो, शानदार ॻायो, एॾो बहितरीनु ॻायो जो ऐं छा ॿुधायां, असां नंढा हूंदा हुआसीं त असांजो चाचा अक्सर सुबुह सुबुह जो रूना लैला जी उहा ज़रूरु कैसेट हलाए ऐं पोइ तयारु थींदो। असांखे यादि आहे त असांखे तक़रीबन उहे सभु कलाम, मूंखे स्पेशली घणो करे मूंखे सभु जा सभु कलाम चङी तरह सां यादि आहिनि, ॿुधल आहिनि, सम्झ में ईंदा आहिनि। यादि खणी केरु ॻाईंदो त मां उन सां गॾु जुंगारे वठंदुसि, पर ज़रूरु मुंहिंजी समातुनि में समायल आहिनि उहे सॉन्ग्स। सो मखदूम तालिबुल मौला साहब जी कल्ह वरसी हुई ऐं अॼु 1993 में उनजी डेथ थी, 11 जनवरी 1993 में। असांजी कोशिशि आहे त अॼु असां उन्हनि खे यादि कयूं पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं यादि उन्हनि जे कलामनि सां, ऐं उहे कलाम झुंगारण जेको अंदाज़ आहे उहो नरोधा जो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। नरोधा ॾाढो सुठो थी ॻाए, तमामु प्यारो थी ॻाए ऐं उन्हनि तमामु घणो जेको आहे सो सुहिणे तरीक़े सां ई उन ई अंदाज़ में ॻायो आहे जहिड़ो रूना लैला साहिबा उन वक़्त में ॻायो। सो नरोधा मालिनी असां सां गॾु हींअर लाइन ते आहे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भैया नरोधा। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में, ख़ैरियत सां? बिल्कुलु बिल्कुलु, मां ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो कीअं? मां तव्हां खां पुछो, सुबुह जो एॾा सुठा था लॻो, ख़ूबसूरती जो राज़ त ॿुधायो पंहिंजे भैया खे। बस ख़ूबसूरती जो इहो त सुबुह निंड पूरी थिए त ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। काएं बजे सुम्हंदा आहियो तव्हां? मां राति जो 12 लॻे सुम्हंदी आहियां, पर राति थोरी लेट थी वञे। मोबाइल ते जेको वेही माण्हू न ॾिसे थो, न कुझु गेस्ट आयल हुआ। हा,
इन करे चलो ठीकु आहे। अॼु असां मखदूम तालिबुल मौला साहिब जी वरसी आहे ऐं तव्हां ॾाढो सुठो ॻाईंदा आहियो, ॾाढो सुठो जुंगारींदा आहियो। रूना लैला जेकी कलाम ॻाया आहिनि त असां चाहींदासीं त थोरी शुरूआति कयूं, पोइ उनजे बारे में थोरो थोरो असां पंहिंजे घर वारनि खे ॿुधाईंदा भरंदासीं। जी 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 बिल्कुलु 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 मां कोशिशि कयां थी। सुबुह सुबुह बसि थोरो वार्म अप गलो थियल न आहे पर कोशिशि कयां थी। बाबा 4 बजे त असां तव्हांखे उथारियो कोन्हे जो तव्हांखे रियाज़ करायूं। त मां कोशिशि कयां थी। जी बेटा। वाह वाह वाह। मोटी मोरवड़न मोटी मोरवड़न मुझे कान कई संभाल तालिबत न जातन अंदर अजाहिब हिन अहवाल मारो चारन मार मारो चारन मार आऊं काबू हित कोटन में। वाह वाह। उमर बंद रख बियून कहीं जूनियार। वाह वाह। उमर बंद रख बियून कहीं जूनियार। मिड़ई मुहिंजो शायद मिड़ई मुहिंजो शायद अथई घर धयाणी। उमर वाह वाह। उमर बंद रख बियून कहीं जूनियार। उमर बंद रख बियून कहीं जूनियार। जो भन दियो भन इहे महल माड़ियो जो भन दियो भन इहे महल माड़ियो असां लाइ सबकी वलारन जुवाड़ियो असां लाइ सबकी वलारन जुवाड़ियो। किथे बाग बंगला किथे बाग बंगला किथे लंबलाड़ियो वो उमर बंद रख बियून कहीं जूनियार। उमर बंद रख बियून कहीं जूनियार। वाह 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 वाह। सुखन थिन तालिब संघारियो सुञाणन सुखन खेन तालिब संघारियो सुञाणन अमीराणियूं अहलियो जटियूं कीन ॼाणन। वाह वाह। अमीराणियूं अहलियो जटियूं कीन ॼाणन। रहन थियो रुॻाई रहन थियो रुॻाई हिते राज राणियो वो उमर बंद रख बियून कहीं जूनियार। वाह 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 वाह। ज़बरदस्त नरोदा माशाल्लाह बेहतरीन आवाज़ तव्हांजो। ऐं सुबुह जो त तव्हांजो वधीक आवाज़ राति जो न ॻाईंदा कयो सुबुह जो ई ॻाईंदा कयो तव्हां। तव्हां प्रैक्टिस कई आहे भला तालिबुल मौला साहिब जो अहिड़ो कलाम जेको तव्हां ॻायो हुजे? अच्छा मां न ताईं कोई उन्हनि जी शाइरी मां ॻाई न पर मां उन्हनि जी ॻायल जेके कलाम हा जेके मैडम रूना लैला साहिबा जा ॻायल ऐं ॾाढा शानदार उहे ॾाढा शानदार कलाम मैडम जा ॻायल आहिनि। ऐं हींअर ॿियो कहिड़ो कलाम यादि आहे? मूंखे सभु यादि अथव। अच्छा हा पर मां ॻाईंदुसि तव्हां सां गॾिजी ईअं कोन ॿुधाईंदुसि तव्हांखे मां। ठीकु आहे त मां बि कोशिशि कयां थी तव्हांजे साम्हूं। ठीकु आहे। तो दिलड़ी यार धुतारी को यार कान कई पोवारी तो दिलड़ी यार धुतारी को यार कान कई पोवारी ओ कान कई पोवारी अला कान कई पोवारी ओ कान कई पोवारी अला कान कई पोवारी तो दिलड़ी यार धुतारी को यार कान कई पोवारी तुझा केस प्यार लिकारा आहिन पीछे उन
लवंग विझण लाइ वारा पाइन गज गिचीअ में कारा कन के दसियाणा सारा महामीरन ते से मारा हियन वीर बहुत वेचारा शाह बरन शुकारा मुझे निर्मल आहे नजारे यार कान कई पोवारी तो दुलड़ी यार दुतारी पो यार कान कई पोवारी तो जो तालिब मौला है भी सोण भला बेछा है जो तालिब मौला है भी सोण भला बेछा है रख तुझे कुर्ब मौका है ब्या लगा लगा पाला है हद वेड़ विरह जीवा है किरसीनो तो सासा है इहा ताकत कह में नाही अच मुंह वट गाए माहे लाहे बिरह जी यार बहारी ना यार कान कई पुवारी तो दुलड़ी यार दुतारी पो यार कान कई पुवारी। वाह भाईजान वाह वाह भाईजान वाह वाह भाईजान वाह तव्हां हूअं सुबुह जो रियाज़ कंदा आहियो तव्हां नरोदा जी जी मां काएं बजे उथंदा आहियो 5 लॻे 5 लॻे वाह वाह पोइ त तव्हांखे देरि सां उथारियो असां हा न वो न मॉर्निंग शो त स्टार्ट ई मुंहिंजे ख़्याल सां 9 लॻे थींदो आहे 9 हा लॻे बिल्कुलु 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 हा त उन हिसाब सां ऐं हींअर कॉल वठूं था हिकिड़ी ॾिसूं केरु आहे असां सां गॾु अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम गुड मॉर्निंग साईं सजा तव्हां साहब अदा केरु आहे असां सां गॾु लाइन ते तारीफ़ कराइजो इस्माइल लगारी पे गले साईं डायर की शहर को साईं लगारी साहब सां भली कार आखिंदे पैसे ख़ुशि हुयो सां तबियत ठीकु आहे वरी महिरबानी साईं वरी महिरबानी क्या आखिसो साईं बस ये असां आखिर जनो तालिब मौला जेको आहे सिंध खां तमामु सुठा असां फरमाया हिकु तमामु सुठा शाइर आहे जी साईं नरोदा साहिब खे असां गुज़ारिश कंदासीं का कोई ॿियो कलाम असांखे तालिब मौला साहिब जो कोई ॿुधाए असांखे ज़रूरु ज़रूरु महिरबानी महिरबानी तालिब मौला साईं के माण्हू हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु शाइर हूंदा आहिनि के माण्हू शख़्सियतूं हूंदा आहिनि उन्हनि में शाइर बि मौजूदु हूंदा आहिनि उन में सियासतदान बि मौजूदु हूंदा आहिनि उन में समाजी रुकन बि मौजूदु हूंदो आहे उन में भरम बि मौजूदु हूंदो आहे उन में वक़ूफ़ बि मौजूदु हूंदो आहे उन जे ॻाल्हाइण में बि हिकिड़ो हूंदो आहे उन में ईमानदारी बि हूंदी आहे उन में फ़ैसिले करण जी ज़रूरत बि हूंदी आहे उन्हनि शख़्सियतुनि मां उहो ई शख़्सियत हुयो साईं तालिब मौला साईं ऐं मखदूम अमीन फ़हीम साहिबु ॾाढा भरिजियलु सियासतदान रहिया मूंखे यादि आहे हिकु दफ़ो असां प्रोग्राम कयोसीं मखदूम तालिब मौला साहिब जी वरसी ते ई कयोसीं प्रोग्राम जंहिंमें असां मखदूम अमीन फ़हीम सां जॾहिं ॻाल्हायोसीं त ॾाढो सुठो लॻो ॾाढो सुठो ॻाल्हायो मखदूम अमीन फ़हीम साहिबु ॾाढा शानदार माण्हू तमामु भरिजियल आहे ॾाढा थधा आराम सां सही फ़ैसिला करण वारा उन्हनि जी पंहिंजी शख़्सियत उनजो आवाज़ु उनजो अंदाज़ उनजो भरम ॿुधाईंदो रहंदो ॿिया बि सियासतदान अचनि था ॿिया बि हूंदा यकीननि घणनि सां मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते वक़्तनि फ़वक़्तनि शख़्सियतुनि खे मापबो आहे कंहिं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त असां मरण खां पोइ छा चाहींदा आहियूं या त असांखे माण्हू कीअं यादि कनि या त चाहींदासीं त किताब लिखूं ताकी माण्हू पढ़नि या कुझु अहिड़ो कमु कयूं जेको माण्हू लिखनि या त किताब लिखूं जेको बाद में माण्हू पढ़ंदा रहनि या त कुझु अहिड़ो कयूं जेको माण्हू लिखंदा रहनि छा ॻाल्हि आहे मखदूम साहिबु उन्हनि माण्हुनि मां आहियो नरोदा तव्हां आहियो लाइन ते बाबा जी हा त हींअर कहिड़ो कलाम था ॿुधायो बसि हाणे हिकिड़ो आहे पंहिंजो कलाम इहो सोनल जा सिंगार हा वाह वाह दिलि खे वणनि था जी सोनल जा सिंगार वाह वाह दिलि खे वणनि था सोनल जा सिंगार वाह वाह दिलि खे वणनि था दिलि खे वणनि था ॾाढा ठहनि
था, ॾाढा ठहंदा सुहिणो लॻनि था, सुहिणल जा सिंगार वावा दिल खे वणनि था, सुहिणल जा वाह 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 वाह। कारा कारा कुंडड़ा कुंडड़ा सुहिणा सुहिणा सनड़ा सनड़ा, वाह वाह। कारा कारा कुंडड़ा कुंडड़ा सुहिणा सुहिणा सनड़ा सनड़ा, वांगुड़े में वारा हो, वांगुड़े में वारा वावा दिल खे वणनि था, सुहिणल जा सिंगार वावा दिल खे वणनि था, वाह वाह सुहिणल जा वाह। तेल फुलील पड़ियूं को चारा, हाय हाय। प्यल वासियल के सब कारा, तेल फुलील पड़ियूं को चारा, दो प्यल वासियल के सब कारा, कहड़ा गुंडीदार हो, कहड़ा गुंडीदार वावा दिल खे वणनि था, सुहिणल जा सिंगार वावा दिल खे वणनि था, सुहिणल जा नक नजीब जो नंढड़ो नंढड़ो सनड़ो सनड़ो कुंडड़ो कुंडड़ो, रंगी मथारा सार हो, रंगी मथारा सार वावा दिल खे वणनि था, सुहिणल जा वाह। गॾ गुज़ारण उथड़ वेहण, तालिब मौला रुसण परचण, गॾ उथारण ऐं गॾ वेहण, तालिब मौला रुसण परचण, मोहब्बत जा मयार हो, मोहब्बत जा मयार वावा दिल खे वणनि था, सुहिणल जा सिंगार वावा दिल खे वणनि था, सुहिणल जा। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच नरोदा, थैंक यू। ॾाढो सुठो लॻो, ॾाढो सुठो लॻो। ख़ुशि जो आबाद जो असां दुआऊं तव्हांजे लाइ, तव्हांजी पूरी फैमिली जे लाइ। ख़ुशि जो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी। ऐं नक नजीब जो नंढड़ो नंढड़ो सुहिणो सुहिणो कुंडड़ो कुंडड़ो। उस्ताद बुखारी खां कंहिं पुछियो त साईं तालबुल मौला साईं पंहिंजे ॿारनि खे बि यादि कयो आहे शाइरी में, तव्हां भला कॾहिं कंहिंखे यादि कयो? त उस्ताद चयो त हा, हिकिड़ो दफ़ो मां यादि कयो, ऐं उहो तॾहिं यादि कयो जॾहिं मुंहिंजो पुटु मुमताज़ स्कूल न पियो वञे। साईं जे पुट जो नालो मुमताज़ आहे, असांखे हिकिड़ी घर साईं सां, साईं जे ॿारनि सां आहे न्याज़बंदी। चई मुमताज़ जॾहिं स्कूल न पियो वञे न त रोज़ु वठी वञासीं, अॼु पेट में सूरु आहे, अॼु मथे में सूरु आहे, अॼु में कोन वेसां बाबा, अॼु कोन, अॼु साईं कोन आया हुआसीं, अॼु स्कूल में न वेसां। त उस्ताद चयो त पोइ जॾहिं उहो रोज़ु इहे नखरा पियो करे न पियो वञे त पोइ मूंखे इहो कलाम जॾहिं मूं लिखियो त उन्हनि जे नखरनि खे, इन्हनि जे बहाननि खे ॾिसी, रोज़ बहाना नवां 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 मारियो तुंहिंजी नमां 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 नमां। त अहिड़ा वॾा शाइर जेके वॾा वॾा वक़ूफ़ रहिया, ज़हन रहिया, उन्हनि ईअं बि शाइरी कई, ॾाढी ज़बरदस्त कई। काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके असां खां परे थी विया हुआ, अलाए किथे आहिनि, छा था कनि, ॿुधाईंदा हलूं। त हींअर असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते बहितरीनु आर्टिस्ट, तमामु सुठो होस्ट, एनर्जेटिक ऐं ज़बरदस्त तरीक़े सां असांजे हिन सिंधी मीडिया में ॾाढो ज़बरदस्त कमु कयो। असां सां हींअर वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे सजी दानिश भुट्टो, हा न, असां सां गॾु आहे इटली मां वीडियो लिंक ते। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सजी।
गुड मॉर्निंग कहिड़ो हाल आहे डियर? ॾाढा साल थिया आहिनि, नाहे ॾिठो। हींअर सभु स्क्रीन ते ॾिसनि था सजी खे, सजी अहिड़ो थी वियो आहे, एॾो सुहिणो थी पियो आहे। अरे अदा तव्हां ॿुधायो पहिरीं, ख़ुशि आहियो? तबियत कीअं तव्हांजी? मां ठीकु ठाक आहियां, फर्स्ट क्लास। तव्हां किथे आहियो, छा था कयो, सभु असांखे जल्दी जल्दी ॿुधायो, असांजे सभिनी ॾिसण वारनि खे। साईं सफ़ा तकड़ में ॿुधाइणो आहे। मतिलबु आहियो किथे, कहिड़े जहान में आहियो? मां आहियां इटली में, रोम में, ऐं रोम में मुंहिंजी रहाइश आहे, मतिलबु नेशनल आहियां मां इटली जो, त पोइ बसि हिते ई असांजो गुज़र सफ़र हले थो। घणा साल थिया आहिनि इटली में तव्हांखे? साईं मूंखे हिते थिया आहिनि 8 साल। 8 साल। रोम में छा कंदा आहियो? साईं रोम में मुंहिंजा 2 कम आहिनि। हिकु त मां आहियां ट्रांसलेटर पुलिस स्टेशन। अच्छा। ऐं ॿियो मुंहिंजो कमु इहो आहे कि यूट्यूब ते पंहिंजा गाना ठाहिणु, पंहिंजी ब्लॉगिंग, 2 कम आहिनि मुंहिंजा। हा, इटली फुल अचे थी तव्हांखे, इटालियन लैंग्वेज? बाक़ाइदा। अच्छा, माना एडवांस लेवल ते ॻाल्हाईंदो आहे। वाह वाह, माना आउं रोम आयुसि 2019 में। मूंखे ख़बर हुजे हा त तव्हां सां ज़रूरु मिलां हा, पर रियली आई नेवर नो। न ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु। पर कीअं माहौल उतां जो मिस कंदा आहियो असांजी मीडिया खे? यूट्यूब ते त तव्हां ठाहियो था, पर असांजी हिन मीडिया खे मिस कयो था, सिंधी मीडिया खे? साईं जेको मज़ो पाकिस्तान में आहे उहो मज़ो कंहिं मुल्क में न आहे। ऐं मीडिया, पंहिंजा दोस्त, पंहिंजो कल्चर, जेको मज़ो असांखे पंहिंजे देश में मिले थो न, उहो ॿिए कंहिं मुल्क में नथो मिले। साईं पोइ छो नथा अचो? अचो न, बसि थी वियो घणो, 8 साल काफ़ी आहे, नंढ मोटी चयो। आयमि साईं, थियो छा, मूंसां हिकिड़ो सीन थियो, मां आयमि वापसि घुमणु विज़िट ते, पर एॾो बीमार थी वियुमि, ऐं मुंहिंजो बुखार, ज़ुकाम ऐं एतिरी मतिलबु तबियत ख़राबु थी वई, मूंखे वापसि मोटणो पइजी वियो। अच्छा, पोइ वरी उते वापसि उते हाणे मज़ो, मतिलबु उते इंजॉय कयो था इटली जी लाइफ खे? छा डिफरेंस आहे इटली वारी लाइफ में पाकिस्तान लाइफ में? साईं न, पाकिस्तान जी लाइफ में इंजॉयमेंट घणो आहे, वधीक मज़ो आहे। हा, ऐं इटली जी लाइफ में इहो आहे त वधीक मतिलबु लॉ वधीक आहे, कानून घणो आहे, ऐं शयूं घणियूं आहिनि मतिलबु। पर पाकिस्तान में दोस्ती, यारी, मज़ो, जे फेस्टिवल्स घणा आहिनि। हा, सही ॻाल्हि आहे। सजी जी तबियत उहा आहे, सजी कीअं थो रहे? मूंखे पाण सरप्राइज़िंग आहे त सजी एॾो ज़िंदा दिलि, एॾो ज़बरदस्त होस्ट, समर सां तव्हांजा प्रोग्राम होस्टिंग जा, एक्टिंग जा ॾाढा शानदार रहिया, बहितरीनु रहिया। ऐं हींअर सजी न बिल्कुलु तव्हांखे यादि कयूं था। अॼु ॾिसो एतिरा साल थिया आहिनि, असांखे सजी उहो ई प्यारो आहे। ऐं सजी जी वरी हिकिड़ी जेका तबियत, ॻाल्हाइण जो अंदाज़, हर माण्हू चवंदो आहे यार सजी मुंहिंजो ॾाढो ज़बरदस्त दोस्त आहे। मूंसां तमामु घणी आहे सजी जी। मां त ग़रीब माण्हू आहे, तव्हांजी महिरबानी, मोहबत आहे। ईअं करे तव्हां फुरियो असांखे सभिनी खे। अच्छा सजी, मां इटली में रहियमि, इटली में 3 फिल्मूं कयमि, इंग्लिश मूवी कयमि, 40 अवॉर्ड खयमि हिते। अच्छा, ज़बरदस्त। हा साईं। शादी किथां कई? शादी उतां कई आहे अञा ताईं? माना शादी नाहे कई? साईं शादी नाहे कई, अञा ताईं सिंगल आहियूं। मां बि तॾहिं चवां त सुबुह जो 5 बजे पाण केरु उथंदो आहे? अच्छा सजी, जेके सिंध जा नौजवान हीअं ॾिसंदा प्रोग्राम, उहे जेकॾहिं इटली में अचनि, पाण खे हुते एडजस्ट कनि या अचणु चाहिनि, उन्हनि जा छा अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि? साईं सभिनि खां बहितरीनु अपॉर्चुनिटी आहे कि हू स्टूडेंट वीज़ा ते अचनि, स्टूडेंट पढ़ाई ते अचनि, स्कॉलरशिप ते अचनि। हुननि खे ॾाढो फ़ाइदो आहे, हुननि खे फ्री स्टडीज़ मिलंदियूं विदाउट एनी लाइक पेमेंट, कुझु बि। ऐं उहो हिते पंहिंजो फ्यूचर ठाहे सघनि था, जॉब्स करे सघनि था, ॾाढो फ़ाइदो आहे हुननि खे। अच्छा, ऐं तरीक़ेकार सवलो आहे या ॾुखियो आहे इटली अचण जो? न साईं, तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे, को ॾुखियो न आहे। इटली जी जेका चइबो आहे, इटली काफ़ी टाइम इमिग्रेशन बि खोलींदो आहे। अच्छा, ऐं माण्हुनि खे असल में छा आहे, पॉलिसीज़ जी ख़बर न आहे कि कंहिं टाइम खुले थी। पॉलिसीज़ बि ॾाढी खुलियल आहिनि। ऐं हींअर एजुकेशन जे हवाले सां इटली सफ़ा ओपन लॻो पियो आहे। हिते मां काफ़ी व्लॉग्स बि ठाहिया आहिनि दोस्तनि सां गॾु, स्टूडेंट्स आयल आहिनि। ऐं बसि उहो हुननि जी जेका रिक्वायरमेंट आहे, हुननि जी एम्बेसी खां पुछी करे उन ते अप्लाई करणो, बाक़ी सभु ईज़ी आहे। अच्छा अच्छा, न मूंखे ज़बरदस्त, मां त हमेशह एप्रिशिएट कंदो आहियां त माण्हू वञे ॾिसे घुमे फिरे दुनिया में छा पियो थिए। अच्छा सजी, तव्हां जीअं ॻाल्हि पिया कयो, उते लैंग्वेज आहे, सभु शयूं तव्हां उते केसिस कयो पिया, सभु शयूं कयो पिया,
दिलि चयो आहे त तव्हां हिते ई रही पवंदो या इहो खानो ख़ाली आहे तव्हां वरी मोटींदसि पंहिंजी सिंध में? न सिंध आहे, सिंध मोटंदासीं। हा, सिंध मां जेको प्यार, जेका मोहबत, जेको भाईचारो, जेका इज़त सिंध में आहे उहो कंहिं मुल्क में। वाह साईं, वाह वाह। शादी सिंध मां कंदो या इटली मां कंदो? उहो अलाह जिते लिखी, उहा असांजे हथ में न आहे, उहो अलाह साईं जिते लिखी। अच्छा, ऑप्शन खुलियल आहे। ॾिसो हींअर तव्हांजी मार्केट केतिरी वधी वई हिन जुमिले सां। मां राज़ी आहियां साईं, मां इंटरनेशनल लगू कयो। अच्छा सजी, दोस्तनि खे मिस कंदा आहियो, दोस्तनि खे घुराईंदा आहियो, ईंदा आहियो छा मतिलबु? या उते तव्हां दोस्त छा आहिनि इटालियंस? ॾाढो न सॉरी छा चयो? मां चयो इटली में तव्हांजा दोस्त हूंदा इटालियंस? साईं ॾाढा। अच्छा, ॾाढा। मां मुंहिंजा कोलीग्स जेके आहिनि उहे सभु इटालियंस आहिनि ऐं मां ज़ाहिरी ॻाल्हि जिते रहां थो उहे सभु इटालियन आहिनि। त पर जेको चर्चो, जेको मज़ाक, जेको भोग करण में, सिंधी में जेको करण में मज़ो आहे इटालियन में कोन अथव। हा, ॻाल्हि सही ॻाल्हि आहे, इटालियन में उहो मज़ो न आहे। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु। मुंहिंजी हिकिड़ी पेन फ्रेंड हूंदी, सोनिया नालो, लीको में रहंदी। ऐं हुनखे ख़त लिखंदो, मूंखे लिखंदी, मूंखे सॼो सम्झाईं त कैथोलिक्स छा हूंदा आहिनि, ऑर्थोडॉक्स छा हूंदा आहिनि। इहा 2000 जी ॻाल्हि आहे, आई एम सॉरी 97 98 जी ॻाल्हि आहे। मां उहो ख़त किताब अॻु में दोस्ती हूंदी न, त उहा ख़त किताबत में त मूंखे इटली जे बारे में ठीकु ठाक ख़बर हूंदी, छाकाणि उनजे करे आउं शौक़ में पढ़ंदो हुउसि। सो बहरहाल ॾाढो सुठो, ॾाढो बहितरीनु। कंहिंखे घणो यादि कंदा आहियो? साईं मां त सभिनि खे, तव्हांखे यादि कंदो आहियां। दा अल्लाह, बसि मां सभिनि खे यादि कंदो आहियां, पूरे दोस्त, सभिनि दोस्तनि खे यादि कंदो आहे। तव्हां मतिलबु मां छा ॿुधायां कि मां कीअं चवां कि मां कंहिंखे यादि न कंदो आहियां। मां यार हक़ीक़त आहे सजी, तव्हांजी पल खे यादि कंदो आहियां। बिल्कुलु, इन में को शक न आहे। जेके गोल्डन डेज़ चइजनि, त शुरूआती जेके सिंधी मीडिया जा ॾींहं हुया, उन में सभु असां पाण में गॾु हुयासीं। ऐं तव्हांजो जेको पंहिंजो स्पार्क हुयो सभिनी सां, ड्रामनि में, होस्टिंग में, तव्हांजी समर जी जेका हल्की फुल्की चिटचेट हूंदी हुई, विढ़णु हूंदो, उनखे माण्हू ॾाढो पसंदि कंदा हुया तव्हांजे, छाकाणि तव्हां ॾाढा नेचुरल थी कमु कंदा आहियो। उन करे तव्हांखे माण्हू अॼु ताईं तव्हांखे यादि कनि था दिलि सां। जी जी, बिल्कुलु बिल्कुलु। उहो मज़ो, उहो दौरु ऐं उहो जेके असां ड्रामा गॾु कयासीं, ऐं सजाद तव्हां सां जेके कचेरियूं थींदियूं, जेके असांजा मज़ा थींदा, मतिलबु उहे ॻाल्हियूं असां विसारे नथा सघूं। बिल्कुलु ईअं, बिल्कुलु ईअं। बहरहाल छा मैसेज ॾींदो हाणे असांजे सभिनी ॾिसण वारनि जे लाइ? मां मैसेज इहो ॾींदुमि कि अदा तव्हां अॻियां वधो, यूरोप अचो ऐं हिते मतिलबु स्टडीज़ कयो, पाण खे अॻियां वधायो, मतिलबु बाउंड न रहो। सही। ऐं जीअं त दुनिया में असां सिंधी ॾाढा सुठा माण्हू आहियूं, असां सिंधी ॾाढा बहितरीनु माण्हू आहियूं, ॾाढा मोहबत वारा आहियूं, पर असां पंहिंजे देश खां ॿाहिरि नथा निकिरूं। मुंहिंजो मैसेज इहो आहे, ॿाहिरि अचो, पाण खे ग्रूम कयो। सही। वर्ल्ड ॾिसो। हा, बिल्कुलु। ऐं ईअं तव्हांखे ख़बर पवंदी दुनिया जी छा थो हले, कीअं थो हले, ऐं मतिलबु ऐं असांखे छा करणु खपे। बहरहाल ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सजी, गॉड ब्लेस यू। ख़ुशि जो, ॾाढो सुठो लॻो। राब्ते में रहिबो, वॾी महिरबानी। सजाद भाउ, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं सॼे सिंध खे मुंहिंजी तरफ़ां सलाम। वालेकुम सलाम, मोहब्बत, प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ख़ुशि जो, थैंक यू जी। सजी असां सां गॾु रहियो ऐं हींअर असां वटि टाइम ओवर थी वियो आहे, इन करे न्यूज़ ते हलंदासीं। राजू भाई थैंक यू वेरी मच, कल आपसे गाना भी सुनेंगे, सब कुछ होगा जी। दोस्तों वक्त मोकिलाइण जो आहे। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।